नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे सूत्र पढ़ाने जाएंगे और पढ़ाना चाहेंगे और उन पर कुछ सवाल कराना चाहेंगे जिनको लोग अधिकतर मजाक के तौर पर उपयोग करते हैं। जैसे कि पहला सूत्र ही मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर, और फिर उसका मान क्या होता है a² + b² + 2ab, और लोग उसको मजाक के तौर में इस तरीके से लेते हैं कि जैसे कि 2ab एक्स्ट्रा कहाँ से आया। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ये सारे सूत्र और इन पर सॉल्व भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं वास्तव में अगर आप सीखना चाहते होंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, स्क्रॉलिंग रील्स की तरह स्क्रॉल करके आप चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक सूत्र पर एक ही सवाल कराऊंगा, क्योंकि जब मास्टर सामने बैठ करके आपको पढ़ाता है तब भी आप एक सूत्र पर एक सवाल करके नहीं सीख पाते हैं, तो आप ऑनलाइन में कैसे सीख जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, ठीक है, साथ साथ लिखते चलिएगा। मैं कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा, उसको भी आपको हल करने होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र होगा हमारा, जैसा कि मैंने बताया, a+b का होल स्क्वायर। और हालांकि इसके लिए आपको कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, वो आने जरूरी हैं। जैसे कि आपको संख्याओं के वर्ग आने चाहिए। सबसे पहली बात, संख्याओं के वर्ग आने चाहिए। चलिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं कुछ लिखा देता हूँ और आपको तरीके बता देता हूँ कि कैसे आपको आने चाहिए, ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं संख्याओं के वर्ग। संख्याओं के वर्ग, ठीक है, ये हो गए हमारे संख्याओं के वर्ग। अब आपको हम निकाल कर दिखाएंगे, 1 से 10 तक आपको हम निकाल कर दिखाएंगे, लिख करके दिखाएंगे और तरीका बताएंगे। उसके बाद आपका कुछ होमवर्क रहेगा, वो आपको करने होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 का देख लेते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी घात 2 हो। किसी भी वेरिएबल या फिर संख्या की घात अगर 2 होती है तो उसे हम वर्ग बोलते हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो हालांकि मैं अधिक से अधिक स्क्वायर ही उपयोग करूंगा, क्योंकि इंग्लिश में आता है स्क्वायर, और बचपन से हमको ऐसे ही पढ़ाया गया, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और जो सूत्र है उसमें भी स्क्वायर बोला जाता है, तो इसलिए मैं स्क्वायर ही बोलूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आप अगर कोई भी वेरिएबल हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक्स, उसकी घात लगा दी 2, उसकी घात लगा दी 2, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यक्स का मल्टीप्लाई हम यक्स में ही कर रहे हैं। हालांकि आप मान लीजिए आपका नाम कुछ और है, आपका नाम मान लीजिए जैसे सत्यम है, तो सत्यम का मैंने पहला वर्ड उठा लिया एस, एस का स्क्वायर करना है, एस का स्क्वायर करना है। तो एस के स्क्वायर के लिए यानी कि मान लो एस मल्टीप्लाइड एस, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर ये मान लीजिए घात 3 हो जाए, 3 हो जाए, जैसे मान लो y की घात 3 है, y की घात 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? y गुड़ते y, ऐसा। यानी कि जितनी घात, क्या, जितनी घात उतने बार ही उसका उसी संख्या में गुणा करते हैं, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं जितनी घात होती है। तो ऐसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि घात 2, जब घात 2 होगी तो उस संख्या का हम उसी संख्या में एक बार गुणा करेंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं। जैसे कि आइए अब आपको देखते हैं, आप देखिए, 1 है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 में ही, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, यानी कि 1 का गुणा करेंगे 1 में। तो 1 का गुणा 1 में करने पर क्या आ जाएगा? 1 1 का 1, समझ में आई बात। ऐसे ही 2 का देख लो, 2 की घात 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 गुणते 2। अब 2 का गुणा 2 में करो, यानी कि 2 दूना 4, क्या होता है? 2 दूना 4। तो आप देख लीजिए, 2 दूना 4, ठीक है, समझ में आई बात। ऐसे ही 3 का देख लीजिए, 3 का स्क्वायर, आगे आ जाइए, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा? 3 का गुणा 3 में करेंगे, यानी कि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि ये 3 त्रिका 9 कैसे आया, आप पहाड़ा तो आता ही होगा आपको, इतने तो समझदार है ही, ठीक है, कि मुझे वो भी पढ़ाना पड़ेगा, ऐसी तो नौबत नहीं आएगी ना। चलिए ठीक है, आप देख लीजिए, 4
4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4, 4 चौक 16, कितना आएगा 4 चौक 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 आ जाइए, 5 गुणे 5 अगर हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 25। ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाइए, आपने समझ तो लिया ही है। ठीक है, साथ साथ आप लिखते जाइए। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36। समझ में आ रही है ना बात, कैसे आ रहा है, जो संख्या है उसी संख्या में गुणा कर देते हैं हम, स्क्वायर जब होता है यानी कि घात 2 जब होती है। ठीक है, 7 का देख लीजिए, 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 सत्ते 49, ये ना है उसको थोड़ा सा सही कर दें, 7 सत्ते 49। 8 का देख लीजिए, 8 का 8 गुणे 8। ठीक है, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64। आप 9 का देख लीजिए, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुणे 9, 9 9 81, 10 का समझ में आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, चलो ठीक है, 10 गुणे 10, 10 धम्मा 100। ठीक है, आप 10 तक के लिखिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप अगर लिख लिए तो अच्छी बात, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं संख्याओं के कम से कम मैक्सिमम, अधिक से अधिक जितना हो सके, मिनिमम कम से कम आपको 20 तक की संख्याओं के वर्ग तो आने चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आसानी होते हैं। मैं अभी अपने कोचिंग में ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो उन बच्चों को तो मैंने 30 तक याद कराए हैं, 30 तक याद है उनको, तुरंत पूछो तुरंत बताते हैं। ठीक है, समझ आ रही ना बात। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहली चीज, अब इसमें से आपको कुछ होमवर्क दूंगा, मैं कुछ होमवर्क दूंगा। क्या दूंगा, होमवर्क आपका ये है, आप होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क आपका ये है कि 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग आप स्वयं निकालेंगे। ठीक है, आप स्वयं निकालेंगे। समझ आ रही है बात, 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग आप स्वयं निकालेंगे। कैसे करना है आपको तरीका पता चल गया, और अगर किसी को ना समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सुविधाएं हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात, जब हम लोग पढ़ते तो सिर्फ ऑफलाइन पढ़ते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने सूत्र पर। ठीक है, हालांकि लोग बोलेंगे कि जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं वो बोलेंगे कि ये तो हमारे काम का है ही नहीं, ये सिर्फ 8वीं वालों के, 7वीं वालों के, 6वीं वालों के काम आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको आना चाहिए। देखिए, अगर आपने पढ़ लिया है जो 9वीं 10वीं में, तो अच्छी बात है, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ये वीडियो जरूर देखनी है। ठीक, समझ में आए। और ये आना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही फॉर्मूला आगे चल करके रहता है, यही फॉर्मेट है, बस वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। 6वीं 7वीं में क्या होता है, आपके 6वीं 7वीं में ए और बी होता है, वहां जाकर के एक्स और वाई हो जाता है। बाकी सवाल तो इसी तरीके से होंगे, सूत्र तो यही रहेगा। ठीक है, चलिए हम सूत्र लिखते हैं। सबसे पहला सूत्र क्या है हमारा, जिस पर हम सवाल करने वाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आएगा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए सूत्र तो हो गया। तो आप लोग कैसे मान लेंगे कि ये होता है, कैसे आया, कहाँ से आया, सवाल में आने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए
अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने वर्ग निकालते समय आपको ये बताया, संख्याओं के वर्ग निकालते समय ये नहीं पता नहीं है कि जिसकी घात, जिस वेरिएबल संख्या या फिर कुछ भी हो जिसकी घात 2 लगी हो, जिसकी घात 2 लगी हो, उसका उसी में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं। तो उसी तरीके से हम निकाल के दिखाएंगे। जैसे कि घात 2 है, जैसे किसकी, किसी भी, कुछ भी ले लो, किसी की भी घात 2। जैसे गधा है, गधे की घात 2, क्या, गधे की घात 2, यानी कि गधा गुणते गधा, मतलब ये असली मत मान लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ भी हो जिसकी घात 2 हो, उसका उसी में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए इस सूत्र को हम निकाल कर दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें जरूरी है, हालांकि वीडियो लंबा है, आपको ऊब भी लगेगी, लेकिन सीखना है तो पूरी तरीके से सीखिए। ये नहीं कि 1 मिनट के लिए ट्रिक आ गई उसके बाद हमने स्क्रॉल कर दिया। सीखना है भाई तो सीखो, मैं तो क्या है, मेरा क्या है, मैं वीडियो बनाता रहूँ, आप देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बचपन में जिस तरीके से गुणा किया था हम उसी तरीके से करेंगे। हालांकि हमारे पास और तरीके हैं जो आसान होते हैं हल्का, लेकिन हम वैसे ही करेंगे। बचपन में आपने ऐसा गुणा किया था ना कि जो संख्या होती है जैसे कि मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई एक संख्या हमने दे दिया 5 दे दिया, फिर उसका मल्टीप्लाई करते थे इसका इसमें इसका इसका सभी में करते थे हम, फिर जो आंसर आता था वो होता था। ठीक है, उसी तरीके से हम इनका भी करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, आ जाइए। सबसे पहले हम बी का करेंगे, बी का इसमें करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बात अभी याद आई, आपको चिन्हों का गुना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, चिन्हों का गुना आना चाहिए, जरूरी है। चलिए नहीं आता तो मैं लिखा देता हूँ। जैसे चिन्हों का गुणा क्या होता है, आप साइड में लिख लीजिएगा। प्लस का गुणा हम प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, प्लस यानी कि जोड़ का चिन्ह, जो धन धन, धन का गुणा धन में करेंगे तो क्या आएगा, धन ही आएगा। ठीक है, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो यानी कि प्लस आएगा। ठीक है, यानी कि माइनस यानी कि घटाना, घटाने का जो चिन्ह होता है उसका गुणा उसी में करेंगे तो क्या आएगा, फिर भी प्लस ही आएगा, धन ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तब भी माइनस ही आएगा। ये पॉइंट बना करके लिख लेना। ये अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इन सूत्रों में बहुत ज्यादा फंसेंगे, आपसे गलतियां बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, चलिए आज ये करते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, पहले बी, ये बी है, ठीक है, इस बी को उठाएंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, साथ में चिन्ह का भी गुणा करना होगा हमको। ठीक है, ये बी है, ये बी है, बी का गुणा बी में करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ है, यक्स है, यक्स है, उसकी घात 2 है, उसका मतलब क्या होता है, यक्स गुने यक्स। तो ये भी तो हम बोल सकते हैं कि अगर यक्स गुने यक्स है तो उसकी घात क्या होगी, 2 होगी, है ना, बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अब देखो बी है, बी है, बी का गुणा हम बी में करेंगे, यानी कि बी गुणते बी, बी गुणते बी, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर, देख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए आ जाइए, बी का गुणा जब बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। समझ में आई बात, बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। आगे आ जाइए। ठीक है, अब देखिए आगे आ जाइए, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस का गुणा हम प्लस में करेंगे, हमको वेरिएबल का भी गुणा करना है और चिन्हों का भी गुणा करना है, ये ध्यान देना। ठीक है, अभी से सीखो, नहीं तो आगे माइनस वाला सूत्र कराएंगे तो उसमें ज्यादा फंसोगे। ठीक है, चलो प्लस का गुणा हम प्लस में करेंगे, यानी कि यहाँ देख लीजिए प्लस का गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब बी का गुणा हम ए में करेंगे, तो जैसे कि हम संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसका कुछ मान आ जाता है, मान निकल करके आ जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ वेरिएबल्स है हमारे पास, कुछ संख्याएं मान नहीं है, तो उसका हम क्या कर देते हैं, जैसे कि हमने मान लो x का गुणा y ने किया, तो उसको हम चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, x एंड y, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में ये, समझ में बात। ठीक है, तो आ जाइए हम b का गुणा a में करेंगे, तो पहले क्या आता है, ए आता है या बी आता है, अल्फाबेट में पहले ए आता है या बी आता है, ए आता है, तो उसी हिसाब से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए एंड बी। ठीक है, अब देखो बी का गुना हम इसमें इसमें दोनों में कर लिए। अब आती है जरूरी बात,
यहाँ पर जब वेरिएबल्स का गुणा होता है तो हम जो पद लिखते हैं सेकंड टर्म में, ठीक है, सेकंड टर्म में जो पद लिखते हैं उसके परिवार वाले के नीचे लिखते हैं, यानी कि जो उसकी तरह होगा उसी के नीचे लिखेंगे। नहीं समझ में आइए समझाते हैं, ठीक है। देखिए ए है, ए का गुणा हम बी में करेंगे, ए का गुणा बी में करेंगे तो क्या आएगा, ए गुणते बी यानी कि ए बी, यही आएगा ना, ए गुणते बी यानी कि ए बी, यही आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो जब यही आएगा हम क्या कर देंगे, ए बी, ए बी, ए बी ऊपर आपको कहाँ दिख रहा है, ए बी कहाँ दिख रहा है आपको, ए बी कहीं दिख रहा है, ये देखिए ये रहा ए बी, और ए बी है और एक गुना करने पर ए बी और आएगा, उसी के नीचे लिखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे, यानी कि परिवार वाले को परिवार वाले के नीचे लिखते हैं। जैसे अगर गुना करने पर बी स्क्वायर आता, क्या था, गुना करने पर बी स्क्वायर आता तो हम बी स्क्वायर के नीचे लिखते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए अरे ए का गुना ए बी में करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, ए बी ये है तो इसी के नीचे हमने लिख दिया, ए बी के नीचे ए बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। प्लस का गुना हम प्लस में करेंगे, देखो प्लस का गुना हम प्लस में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस ही आएगा। अब ए का गुना ए में करेंगे, वही बात फिर से जैसे कि हमने बताया था, ए का गुना ए में करेंगे तो इसको हम ए गुणते यानी कि ए की घात 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए की घात 2 यानी कि ए का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया ए का स्क्वायर। समझ में आया, बचपन की बातें, ठीक है। अब देखो बचपन में क्या करते थे हम, गुना करने के बाद अगर 2 अदद का गुना है तो गुना करने के बाद हम क्या करते थे, उसको जोड़ते थे, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ये प्लस ये एक ए बी, एक ए बी, जैसे कि एक आम और एक आम मिलाकर के कितने आम, 2 आम, वैसे ही एक ए बी एक और ए बी दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 2 ए बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 ए बी, ठीक है। समझ में आई बात, कितने हो जाएंगे, 2 ए बी, ठीक है। आ जाइए, अब ये क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिया, ये ए स्क्वायर, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर। तो देखिए आप कहेंगे अभी तो ऐसा सूत्र हमको इस शकल में मिला ही नहीं, तो क्या करते हैं हम शकल चेंज कर देते हैं। अब चाहे 5 को 10 में जोड़ो, चाहे 10 को 5 में जोड़ो, आना तो 15 ही है, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही अब इसको हम क्या करते थे, शकल चेंज कर देते हैं, ये ए स्क्वायर है इसको इधर ला लो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab। अब मिला क्या, देख लो इस रूप में मिला, ऐसा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। देखिए सबसे जरूरी ये है आपके लिए, ये बहुत जरूरी है, इसको चिन्हों का गुणा बोलते हैं, चिन्हों का गुणा, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके हमेशा काम आएगा, अगर आप इसको भूल गए तो समझ लीजिए कि आपके मैथ में समझ लीजिए कि लंका लग गई, ऐसे मान के आप चल सकते हैं, क्योंकि यही तो हमारे लिए मेन है। अभी आप सूत्र भूल, मतलब कि सूत्र तो कुछ ही हद तक काम आएगा, लेकिन ये सभी जगह काम आएगा, इसी सूत्र में नहीं, सभी जगह, पूरी मैथमेटिक में आपके ये काम आएगा, जितना भी आप बीजगणित पढ़ेंगे पूरे में काम आएगा ये, ठीक है। तो ये जरूरी है, इसको याद कर लो और लिख लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड रह जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया, चलिए इसको मैं, आप समझ में आया ना कैसे करते हैं, सूत्र समझ में आया, कैसे आया सूत्र हमारे पास। चलिए अब इस पर हम करेंगे कुछ सवाल, ठीक है। तो कैसे, बड़ी संख्याओं के हम क्या निकालना सीखेंगे, वर्ग। कहेंगे वर्ग, वर्ग अभी तो आपने सिखाया कैसे निकाला जाता है, मैंने बोला वो तो मैंने 10 का सिखाया, 20 का सिखाया, 20 का गुणा 20 में कर लोगे, 20 का गुणा 20 में कर लोगे। अब मैं बोलूं 1005 का गुणा 1005 में कर लूंगा, 4 अदद का मुझे गुणा आता है, ऐसा आप बोलेंगे, कर लेंगे। लेकिन मैं बोलूं 1,05,000 का गुणा 1,05,000 में करो, तभी कहेंगे कि ठीक है कर सकता हूँ, लेकिन उतनी मेहनत करने से क्या फायदा, उतनी मेहनत करने से क्या फायदा।
हम उससे अच्छा एक सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलो तो इसका हाँ एक तरीके से ये भी मान सकते हैं, इस सूत्र का उपयोग इसलिए किया जाता है कि हमको जब बड़ी संख्याओं के वर्ग निकालने होते हैं, बड़ी संख्या जो बहुत बड़ी से बड़ी है, ठीक है, बड़ी संख्याओं के जब वर्ग निकालने होते हैं तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण ले लेता हूं मैं। जैसे बड़ी संख्या मान लो, जैसे कि शुरुआत छोटे से करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं 105 ले लेता हूँ। 105, ठीक है, ये संख्या है हमारे पास 105 और इसका हमको निकालना है वर्ग। ठीक है, तो यहाँ तो दिक्कत है, यहाँ तो हमारा 105 है। हमको देखो इस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक ए चाहिए और एक बी चाहिए। और कंडीशन क्या है, दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए और स्क्वायर, तो चलो स्क्वायर तो लगा हुआ है, तब हम जाकर के इस सूत्र का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को उसी रूप में तोड़ देते हैं। और तोड़ते समय आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि इसमें से जो बड़ी संख्या आएगी, दो संख्याओं में आप तोड़ोगे इसको, जो बड़ी संख्या आएगी उसके लास्ट में हमको अधिक से अधिक जीरो मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, जीरो मिलने चाहिए। जीरो क्यों मिलने चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको जीरो लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सोचा मैं इसको 90 प्लस 15 में तोड़ दूं, तो 90 प्लस 15 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको और पास में ले जाता हूँ। इसको मैंने बोला कि 95 प्लस 10 में तोड़ देता हूँ, तो बड़ी संख्या के लास्ट में तो जीरो आ ही नहीं रहे, तो सबसे ज्यादा जीरो कहाँ मिलेंगे। मैंने फिर सोचा कि मैं इसको 100 प्लस 5, ठीक है, इसको मैं किस में 100 प्लस 5 में तोड़ता हूँ। देखो 100 में हाँ जीरो है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो इसको मैं किस में तोड़ देता हूँ, 100 प्लस 5। देखो हमको जीरो में मिल गया बड़ी संख्या में अधिक से अधिक। ठीक है, इसका हमने क्या निकाल लिया, वर्ग निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, वर्ग निकाल लिया। समझ में आई बात। ठीक है, तो चलो अब हम सूत्र लगा सकते हैं। कैसे, अब देखो ये जो 100 है ये ए की जगह हो जाएगा और ये जो 5 है ये बी की जगह हो जाएगा। किसकी जगह, बी की जगह। समझ में आई बात। ठीक है, तो आ जाइए आगे। अब देखिए ये सूत्र है हमारा, ए की जगह कितना रख देना हमको 100, तो ए की जगह क्या रखो 100 प्लस बी की जगह कितना रखना है, बी की जगह 5 रखना है, तो 5 रख दो, होल स्क्वायर ये है बराबर ए की जगह 100 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणते ए की जगह 100 गुणते बी की जगह 5। ठीक है, बात समझ में, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, मेरे घर वाले आ गए थे और मुझे मार्कर में इंक्वायरी डालनी थी, इसलिए थोड़ा सा मुझे वीडियो रोकना पड़ा। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हमने एक बड़ी संख्या ली, जैसे कि बड़ी संख्या मान लीजिए 105। 105 का हमको वर्ग निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 105 को हमने दो संख्याओं में विभाजित किया, क्योंकि सूत्र में हमको ए और बी दोनों चाहिए थे और प्लस के रूप में चाहिए थे, तो इसलिए हमने 100 और प्लस 5 में तोड़ दिया उसको। 105 को हमने 100 और प्लस 5 में तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ने के बाद हमने क्या किया, अब देखो 100 किसकी जगह आ जाएगा, ए की जगह, और 5 किसकी जगह आ जाएगा, बी की जगह। तो हमने मान रखना शुरू किया था। हमने क्या रखा था मान, देख लीजिए, ए की जगह कितना रख दिया हमने 100 रख दिया, प्लस प्लस है, बी की जगह 5 रख दिया, होल स्क्वायर बराबर बराबर, देख लीजिए 10 एक ए की जगह 100, यानी कि 100 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर, प्लस प्लस बी की जगह 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणते ए की जगह 100 गुणते बी की जगह 5। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, बस काम खत्म। इतना आपने कर लिया, बस अब आपके ऊपर आ जाता है, बाकी सूत्र का काम खत्म। अब आपके ऊपर आ जाता है, आपका जोड़ घटाना बुरा भाग अगर मजबूत है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। हालांकि मैं कराऊंगा तो आराम से ही यह हर एक स्टेप बता करके कराऊंगा। ठीक है, आ जाइए करते हैं। ठीक, चलिए अब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणते 100, सही है। मास्टर पगला हो गया क्या, हाँ, अभी कह रहा था कि
बड़ी संख्या को हम सूत्र से निकालेंगे और इसका गुणा भी नहीं करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ क्या है, ये भी तो बड़ी ही संख्या है, 100 भी तो बड़ी ही संख्या है, इसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे, इसका भी तो गुणा ही करना पड़ेगा। नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने पॉइंट बताया था कि लास्ट में जीरो पकड़ो, लास्ट में जीरो होने चाहिए, संख्याओं को ऐसे तोड़ो कि लास्ट में जीरो होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने बोला था ना, बोला था, अब बताता हूँ क्यों। अब देखो, आप एक ट्रिक समझो, जिस भी संख्या के लास्ट में, ठीक है, ये सभी जगह काम आएगी, जिस भी संख्या के लास्ट में जितने जीरो हो, जितने भी जीरो जिनका हम गुणा कर रहे हैं, जिनका हम गुणा कर रहे हैं, जितने भी जीरो हो उनको पहले लिख लो। देख लो, यहाँ के 2 जीरो और यहाँ के 2 जीरो, कितने जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो हम पहले लिख लिए, 1 2 3 4 हमने लिख लिया। अब देखो, जीरो हटा लिया जाए, अब बचा क्या, 1 गुणते 1, तो 1 का गुणा 1 में कर दो, 1 1 कम 1, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 कम 1 आ जाएगा, है ना। तो वही 1 यहाँ ला करके लिख दो, लो हो गया काम खत्म। ये ट्रिक याद रखना, इस सूत्र में हमेशा मैं यही काम करूंगा, सूत्र में हो गया, कहीं पर भी अगर मैं गुणा कराता हूँ तो समझ लो, अगर जीरो आया तो मैं उसको तो गुणा करूंगा ही नहीं, उसको पहले तो उठा करके लिख लूंगा मैं, समझ। चलिए आगे आ जाइए, ठीक है, ये समझ में आया, ये याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत आसान है। पता नहीं आपको पहले से पता था कि नहीं पता था, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब 5 का स्क्वायर, अभी मैंने लिखा था 5 का स्क्वायर, 5 गुणते 5, 5 गुणते 5 कितना लिखा था मैंने, 55 25, क्या 55 25, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस, अब ध्यान देखिए, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, हमको गुणा करना है, 3 संख्याओं के बीच गुणा करना है, किसके बीच, 2 के बीच, 2 100 और 5 के बीच, 2 100 और 5 के बीच। तो मैंने क्या मतलब बोला, मैं कहीं पर भी गुणा करूंगा, अगर जीरो तो सबसे पहले तो उसको लिख लूंगा मैं, तो मैंने लिख लिया, यहाँ लिख लीजिए, मुझे 2 जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो मैंने लिख लिया, ठीक है, 2 जीरो मैंने लिख लिया। अब क्या करते हैं, 2 जीरो लिखने के बाद अब गुणा कर लेते हैं, किसका, 2 का 1 में, 2 1 कम 2, इसका इसमें करो गुना, कितना आया, 2 आया, फिर ये जो 2 आया इसका इसमें गुना करते हैं, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, टोटल आंसर कितना आया, 10, मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आगे ये सब मेट देते हैं, इसको नहीं उतारने की जरूरत है, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पर सभी जगह प्लस बचा, तो जोड़ दो। जोड़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, जोड़ने का सबसे आसान तरीका, जिसको नहीं आता तो उससे सबसे पहले बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, जो वैसे लिख लेना जैसे बचपन कर दिया। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं तो आपको नए तरीके सीखना होगा। यहाँ के पहले अंक उठाओ 0, ठीक है, यहाँ का पहला अंक 5, 0 में 5 जोड़ा 5, 5 में 0 जोड़ा 5, पहला अंक खत्म, दूसरे अंक पे दो 0, 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 0 जोड़ा 2, ठीक है, समझ में आई बात। तीसरे अंक पर, तीसरा अंक तो यहाँ है ही नहीं, तो इसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, मतलब इसको सम्मिलित ही नहीं करेंगे हम। तीसरा अंक 0, यहाँ पर भी तीसरा अंक 0, तो 0 में 0 जोड़ोगे 0 ही आएगा, ठीक है। चौथे अंक पर 1 है, चौथे अंक पर 1 है, यहाँ चौथे अंक पर 0 है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, लेकिन अभी ये 1 बचा, तो एक हम इसको ऐसे उतार देंगे, बस लो आ गया आपका आंसर। तो ये किसका आया, 100 प्लस 5, यानी कि 105 का वर्ग आया। समझ में आई बात। आप इसको तुरंत उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, तब से मैं पानी पी कर आता हूँ, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, उतार लीजिए, अभी मैं 1 2 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद आपको दूंगा होमवर्क, ठीक है। हो गया, बैठ दो, ठीक है, मुझे पता है आप सब फास्ट बच्चे उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करते हैं।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दूसरा उदाहरण थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। अब 1000 में चलते हैं। ठीक है, अब 1000 में चलते हैं। चलिए 1003 ले लूं, 1003 7 कुछ भी बोलते हैं आप, तो मैं 1003 ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब 1003 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे। 1003 का वर्ग, तो अब आपके दिमाग में तो आइडिया ही आ ही गया होगा कि उस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक ए के रूप में और एक बी के रूप में। तो हम इसको काहे में तोड़े, और मैंने तरीका भी बताया। ऐसी संख्या में तोड़ना है कि जो बड़ी संख्या हो, जो बड़ी संख्या हो उसके लास्ट में हमको जीरो अधिक से अधिक मिले, जीरो अधिक से अधिक मिले। क्यों मिलने चाहिए, आपको कारण भी पता चल गया। ठीक है, क्यों मिलने चाहिए, तो चलिए आ जाइए मैं बताता हूँ। चलिए इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं, 1000 प्लस 3, ऐसा तोड़ सकते हैं। समझ में आए बात, समझ में आई? ठीक है, तो 1000 किसकी जगह हो जाएगा, ए की जगह, और 3 किसकी जगह हो जाएगा, बी की जगह। आइए अब सूत्र लिखते हैं। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब जहां जहां ए है, जहां जहां भी ए है वहां वहां क्या रख दो, 1000 रख दो। जहां जहां बी है वहां वहां 3 रख दो। चलिए आइए शुरू करते हैं। ए की जगह 1000, बी की जगह 3 रख दो। ए की जगह 1000 प्लस बी की जगह 3 होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर, इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं। ठीक है, बराबर ए की जगह 1000 प्लस बी की जगह 3 प्लस 2 गुणते 1000 गुणते 3। समझ में आई बात? ठीक है, मैंने सभी जगह मान रख दिए। ठीक है, हाँ आप लोगों को यहाँ डाउट आ सकते हैं कि यहाँ गुना कैसे है, यहाँ गुना कैसे है। अभी मैंने बताया था कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि ए गुणते बी हो, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी। तो अगर कोई चीज ऐसी लिखी है तो उसका मतलब तो यही होता है ना कि बीच में उनके गुना है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो आ जाइए। चलिए अब बस क्या, अब मान निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। अभी तो मैंने एक ट्रिक बताई कि जितने जीरो हो उतने जीरो लिख लो पहले। ठीक है, अब मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए, एक एक है यहाँ पर, संख्या कितने, जीरो है और एक है। पूरी संख्या किससे मिलकर के बनी है, जीरो और एक से। तो जीरो को हम इंक्लूड ही नहीं करते, जीरो को हम सम्मिलित ही नहीं करते, जीरो को तो हम बाद में निपटा लेंगे। पहले एक है ये, तो अभी मैंने आपको एक का वर्ग लिखा था, एक का स्क्वायर लिखा था। तो एक का स्क्वायर कितना होता है बताइए, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर होता है एक ही, एक का स्क्वायर एक ही होता है। मैंने भी लिखा है शुरुआत में, सबसे पहले मैंने ये लिखा था। ठीक है, तो आ जाइए। अब देखिए यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3, कितने जीरो, 3 जीरो, और कितनी घात, 2 घात, कितने जीरो, 3 जीरो, कितनी घात, 2 घात, गुणा करो कितना है 6। यानी कि इस एक के पीछे, एक के पीछे 6 जीरो हमको चिपकाने होंगे। कितने जीरो, 6 जीरो हमको चिपकाने होंगे। चिपका देते हैं 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गए, है ना, बस खत्म। ये ट्रिक और याद रख लो, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतनी ही आसान बनाता जाऊंगा मैं मैथ को। ठीक है, ये बात मान के चलिए आप। हर एक सवाल में कुछ नया, हर एक सवाल में कुछ नया, वही नहीं घिसी पिटी बातें। चलिए आ जाइए। अब 3 का वर्ग मैंने लिखा है, 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये 2 है, इसका 3 में कर दो, 2 का गुणा 1 में करो सबसे पहले, 2 1 कम 2, फिर ये जो 2 आया इसका गुणा इसमें कर दो, 2 3 आए 6, कितना आ गया 6 आ गया। अभी देखो यहाँ 3 जीरो बचे हुए हैं, 3 जीरो साइड में इसके चिपका दो, 3 जीरो साइड में चिपका दो। मैंने बोला जब भी जीरो दिखेगा मैं उसको गुणे में तो करूंगा ही नहीं। ट्रिक है मेरे पास, मेरे पास तरीके हैं। गणित इसीलिए आसान होती है, मजेदार होती है, क्योंकि वहां पर नए नए तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे करते हैं। अब जोड़ना है, बस जोड़ दीजिए। देखिए
पहले स्थान पर 0, 0 में 9 जोड़ा, पहले स्थान को उठाएंगे। 0, 0 में 9 जोड़ा, 9 आएगा। 9 में 0 जोड़ा, 9 ही आएगा। दूसरे स्थान पर 0, देखो दूसरे तीसरे स्थान पर 0, दूसरे यहाँ पर दूसरे तीसरे स्थान पर 0, 0 0। चौथे स्थान पर 6, चौथे स्थान पर 0, तो 6, डबल 0 बचे और 1 बचा। लो आंसर आ गया। समझ में आएगा ये किसका है? 1000 + 3 का वर्ग, यानी कि 1003 का वर्ग। ठीक है, समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको घर से करने हैं। चलिए होमवर्क लिखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है, 107 का वर्ग निकालना है। दूसरा 103 का वर्ग निकालना है। तीसरा 1004 का वर्ग निकालना है। ठीक है, पांचवा आपको 1007 का वर्ग निकालना है। ठीक है, छठा आपको 1005 का वर्ग निकालना है। और सातवां 505 का वर्ग निकालना है। आठवां 904 का वर्ग निकालना है। नौवां 203 का वर्ग निकालना है। 10वां 405 का वर्ग निकालना है। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।